हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। उसके प्रेम में दिन ब दिन बढ़ते रहें, यही सीख औरों को देते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा तकलीफों का घोर अंधेरा हो, प्रिय यीशु ही मेरा बसेरा हो। तकलीफों का घोर अंधेरा हो, प्रिय यीशु ही मेरा बसेरा हो। उसके नाम से शांति हम पाते रहें, कदम रुके नहीं बस बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा ऐसे दिन भी आने वाले हैं, द्वार उसके बंद होने वाले हैं। ऐसे दिन भी आने वाले हैं, द्वार उसके बंद होने वाले हैं। अपने पापों को अंगीकार करें, उसके लहू से मनों को साफ करें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा आइए हम सब अपनी आंखें बंद करके दुआ में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर घड़ी में
इस काबिल बनाए कि हम यहाँ पे सब इकट्ठे होकर आपके नाम की अगुवाई कर सकते हैं खुदा बाप। इस वक्त जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदा बाप, उन सब के ऊपर अपना पवित्र और बख्शिश वाला हाथ रखिएगा, सबको आशीषित कीजिएगा खुदा बाप। इस वक्त मैं खुद खास तौर पे आपका धन्यवाद देती हूँ ये दिन दिखाने के लिए, ये ज़िंदगी देने के लिए जो आपने हमें दी है। इस मुश्किल घड़ी में भी, इस महामारी से आपने हम सबको बचा के रखा हुआ है खुदा बाप। इस वक्त खास तौर पे आपका धन्यवाद देते हैं उस चीज़ के लिए जो आपने हमें दी है खुदा बाप हमारी ज़िंदगियों में। खुदा बाप हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए खुदा बाप। इस वक्त मैं खुदा बाप दुआ करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो इस महामारी से परेशान हो रखे हैं खुदा बाप, उनके ऊपर अपना पवित्र बख्शिश वाला हाथ रखिएगा और उन्हें चंगाई बख्शिएगा खुदा बाप। हम सब जितने भी यहाँ पे, हम सब की ज़िंदगियों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं वो हम नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी होने पाए। हम जो भी कदम लेते हैं वो हमारा कदम नहीं बल्कि आपकी तरफ से आपका कदम उठने पाए खुदा बाप। मांगती हूँ इस छोटी सी दुआ को प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबत आप सभी को। आज जुलाई 18 है और मैं आपके सामने आज का मिशन रिपोर्ट रखना चाहती हूँ। आज की मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है लॉन्ग रोड बैक होम, लंबे सफ़र के बाद घर आना। और आज की मिशन स्टोरी में हम सुनेंगे अल्फोंसो की टेस्टिमनी, और उसमें ये बताते हैं अल्फोंसो जब 19 वर्ष के थे और वो लाइबेरिया के रहने वाले हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि उस समय पे गृह युद्ध हो रही थी और अल्फोंसो 19 वर्ष के उम्र में उसने एक ट्रेन पकड़ी और वो ट्रेन गिनिया को जा रही थी और वो उस ट्रेन में बैठकर गिनिया पहुँच गए। और उसे ये पता नहीं था कि ये सफ़र उसे 8 देशों की सफ़र कराएगा और एक इंडोनेशियन वाइफ को लेकर वो 14 वर्ष बाद अपने घर वापस लौटेगा। ये बहुत ही मुश्किल का सफ़र था, ये आसान नहीं था। 1992 की बात है जब वो सिविल वॉर वहाँ पे हुई थी और वो अपने घर से आ गया था। और जब वो गिनिया में आ गया वो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च से बहुत ही दूर हो गया था। वो बचपन में SDA चर्च जाया करता था, जब से वो गिनिया आया वो चर्च नहीं जा पा रहा था। और फिर गिनिया में वहाँ पे एक मानवीय एजेंसी है जिनकी हेल्प के द्वारा उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई ख़त्म की। और यहाँ पे बताया गया है कि इसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, वो बेघर हो गया और उसके पास कुछ पैसे नहीं थे अपनी लाइफ चलाने के लिए। और फिर वो ये सोचने लगा, वो बहुत ही कोशिश करता है, ट्राई करता है कि वो हर एक काम करे जिससे वो पैसा कमा सकता था। और आखिरकार उसे जो वो नहीं चाहता था वो करना पड़ा। वो हेरोइन बेचने लगा और लोगों को वो चकमा देता था और उनसे पैसे लूट लेता था। और फिर काले धन का भी वो धंधा करने लगा। और वहाँ पे कुछ 1 साल के बाद उसे ऐसे लगा कि उसके पास बहुत सारे नए अवसर आने लगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास आ रही थी। और फिर वो अवैध रूप से उसने एक गिनियन पासपोर्ट बना ली। और वो पासपोर्ट बनाने के बाद वो गिनिया से सेनेगल चले गया और सेनेगल में वहाँ पे 4 वर्ष तक वहाँ पे रहा। और वहाँ पे भी वो जा कर के हेरोइन बेचने लगा और लोगों को चकमा देकर पैसे कमाने लगा और काले पैसे का भी वो धंधा करने लगा। और फिर उसे ये लगने लगा कि उसे पैसे मिल रहे थे और वो और भी ज़्यादा अवसर ढूंढने लगा। वो दूसरे जगह भी जाने की कोशिश करने लगा और फिर वो सेनेगल से ट्यूनिसिया गया और वहाँ से जॉर्डन गया, जॉर्डन से वो इंडिया गया, इंडिया से थाईलैंड और फिर इंडोनेशिया। और इन हर देशों में वो वही काम करता रहा। और फिर इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में वो आ गया और यहाँ पे भी वो यही काम करने लगा। और जब वो जकार्ता में था उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे कि वो घर में रहता था अपने माता पिता के साथ और वहाँ पे कैसे वो सैबत में चर्च जाया करता था। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो खुदा की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है। और फिर एक दिन एक स्पेनिश अजनबी के साथ वो पूल का गेम खेल रहा था और वो
चर्च जाने की इच्छा उसे बताने लगा और वो स्पेनिश अजनबी था, उसने उसे संडे चर्च के बारे में बताया और उसे आमंत्रित किया। अल्फांसो उस चर्च में चले गया और वहाँ पे एक मिशनरी थे जिन्होंने अल्फांसो की स्टोरी सुनी और उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अल्फांसो से ये वादा किया कि वो उसके रेंट के लिए वो पैसा देंगे और इसके बदले में अल्फांसो को उस चर्च में काम करना पड़ेगा और वहाँ के जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका और चर्च में उसे सेवा देनी पड़ेगी। अल्फांसो वहाँ पे जाता रहा, संडे की चर्च जाता रहा और उसे ये भी बात ध्यान में थी कि वो सैबत को भी चर्च जाना चाहता था। फिर उसने एक जगह पता करी, सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च की एड्रेस उसे पता हुआ और फिर वो वहाँ पे भी गया और वो सैटरडे को चर्च अटेंड करने लगा और उसके साथ ही साथ वो संडे की चर्च में भी जाता था क्योंकि वहाँ पे वो सेवा देता था और उसे उसके घर की रेंट मिली थी, इसीलिए वो वहाँ जाता था। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो कॉलेज पढ़ना चाहता था क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। उसने संडे चर्च वालों से भी मदद मांगी थी और सेवन डे चर्च एडवेंटिस्ट वहाँ से भी उसने मदद मांगी थी, लेकिन ये दोनों चर्चों ने मदद करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास उतना फंड नहीं था शायद। लेकिन सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च वालों ने उनसे कहा, वो उसे पैसे तो नहीं दे पा रहे थे लेकिन उन्होंने अल्फांसो को अपनी फैमिली से कनेक्ट करवाया। उन्होंने अल्फांसो को उनके माता पिता से बात करवाया और अल्फांसो अपने घर वालों के साथ बात करके बहुत ही खुश हुआ। और जब उसे पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो वो फिर से वही काम करने लगा। वो हेरोइन बेचता था, ड्रग्स बेचने लगा और इसी दौरान अल्फांसो को वस्तीना नामक एक महिला थी, उससे उसे प्यार हो गया जो संडे चर्च में एक मिशनरी हाउसकीपर थे, उसकी रिश्तेदार थी और उससे उसकी मोहब्बत हुई और फिर दोनों की शादी हो गई। अल्फांसो शादी के बाद चाइना चले गया और वहाँ पे उसने फिर से जो वो पुरानी टाइम में करता था ड्रग्स बेचने का, वो वही काम कर रहा था। 4 महीने बाद चाइना में रहने के बाद उसने अपनी वाइफ को वहाँ पे बुला लिया और उसकी वाइफ भी वहाँ पे आ गई और एक दिन अचानक उसे एक बुक स्टोर पे इंग्लिश बाइबल नज़र आई और वो वहाँ पे गया और उस बाइबल को उसने ख़रीद लिया। वो बाइबल को अपने घर पे लेके आया और एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहा था उसे एक वचन मिली जो कि इक्लेसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 2, उसमें लिखा था व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उसने ये बात सुनी उस बाइबल पे और वो सोचने लगा कि मेरा जीवन भी व्यर्थ है और फिर वो अपना घर वापस जाना चाहता था। 2006 की बात है जब अल्फांसो अपनी वाइफ वस्तीना को लेकर के वापस अपने घर में जाता है और जब वो अपने घर में जाता है उसकी पूरी परिवार उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं और वो सब एक दूसरे को लेके खुशी के आंसू रोते हैं। और वो अल्फांसो अब अपने घर में आ गया है, वो एक लकड़हारा का काम करता है और उसकी पत्नी घर के सामने ही रोड के साइड में छोटी सी दुकान लगाती है जहाँ पे वो चावल, दाल, तेल और किराने का सामान वो वहाँ पे बेचती है। अल्फांसो के 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 12, 8 और 5 वर्ष की है और अल्फांसो यहाँ पे ये कहते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और वो ये कहता है कि जब मैंने अपने आप को गिल्टी महसूस किया, जब मैंने अपने आप को दोषी महसूस किया, तभी खुदावन का भय मेरे दिल में उभरा और खुदावन ने मुझे बुद्धिमान बनाया। और जब हम 13वें साबत का दान देंगे तो हम याद रखेंगे अल्फांसो की और उसकी टेस्टिमनी को कि कैसे वो 14 वर्ष बाद अपने घर वापस लौटा। 14 वर्ष पहले वहाँ पे सिविल वार हुई थी और वहाँ पे एक स्कूल था जो डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो टूट चुका है
और जब हम अपना दान देंगे वहाँ की वो स्कूल वापस से बनेगी। तो जब हम अपना दान दें, हम दिल खोल के अपना दान दें ताकि वहाँ पे खुदावंद का काम आगे बढ़े, वहाँ एक स्कूल बन सके और एल्फिन्स जैसे लोग वहाँ पे हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और खुदा के काम को फैलाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग चर्च मेंबर्स, सबका स्वागत करना चाहूँगी आज के फीचर टॉक में। और आज का जो मेरा फीचर टॉक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरी ये जो कहानी है बिल्कुल मेरी ज़िंदगी पर है। और इस कहानी के ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगी कि हम इंसान होने के नाते अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बहुत लंबे लंबे प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो पूरे नहीं होते हम टूट जाते हैं। लेकिन हमें ये याद भी रखना चाहिए कि जो हमारा जो परमेश्वर है उसका प्लान हमारे लिए हमारी बेहतरी के लिए होता है। कहानी बताई जाती है 3 पेड़ों के बारे में जो एक जगह लगाए गए हैं, और जब वो बढ़ रहे होते हैं और वो एक दूसरे से बात करते हैं और ऐसे बातचीत करते करते उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। और एक बार की बात है, ये जो तीनों पेड़ थे ये अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लान कर रहे थे कि आने वाली ज़िंदगी में ये क्या हो सकता है इनकी ज़िंदगी के साथ। तो यहाँ लिखा है जो पहला पेड़ था वो कहता है कि मैं चाहता हूँ जो मैं हूँ जब मैं काटा जाऊँ तो मेरे ज़रिए एक ऐसा बॉक्स बनना चाहिए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाए, ट्रेजर रखा जाए, ताकि इसके ज़रिए मैं लोगों तक अपनी पहचान पहुँचा सकूँ। दूसरा ट्री है वो कहता है कि मैं जब मुझे काटा जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए एक बहुत बड़ी शिप बनाई जाए जिसके ज़रिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकें। जो तीसरा पेड़ था वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही खड़ा रहूँ हमेशा, लंबा चौड़ा, और लोग मुझे देखते रहें। और वैसे ही होता है, समय आता है जो वुड कटर्स होते हैं, लकड़हारे, वो आते हैं और इनको काटना चालू करते हैं। पहले ट्री को काटा जाता है, पहले पेड़ को काटा जाता है और उसको एक कारपेंटर की दुकान पे भेज दिया जाता है। दूसरे पेड़ को भी काटा जाता है, उसे शिप यार्ड में भेजा जाता है। यहाँ पे शिप्स का रिपेयर वर्क चलता है जब नई शिप बनाई जाती है। जो तीसरा पेड़ था वो वहीं खड़ा रहता है और वो ये सोच रहा था कि मेरी जो तमन्ना थी मुझे लग रहा पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़े दिन बाद उसको भी काटा जाता है और वहीं पे रख दिया जाता है। कहानी आगे कहती है जब पहला जो पेड़ था, जब उसको कारपेंटर की दुकान पे ले जाया गया, उसके ज़रिए एक बॉक्स बनाया गया और इस बॉक्स में जो जानवर थे उनके लिए खाना डाला गया। कहने का मतलब ये जो पहला पेड़ था इसके ज़रिए एक ऐसा बॉक्स बना जिसमें खाना सर्व करा जाता था एनिमल्स को। जो दूसरा पौधा था, जो दूसरा ट्री था, वो शिप यार्ड में पहुंचा था और उसके ज़रिए एक बहुत छोटी सी शिप बनाई जाती है। और ये जब ये इस पेड़ को पता चलता है इतनी छोटी शिप बनी है, इसको इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि ये तो चाहता था कि बहुत बड़ी इसके ज़रिए एक शिप बने। जो तीसरा जो पेड़ था वो वहीं पे रहता है और वो वेट कर रहा था कि मेरे ज़रिए इस दुनिया में क्या होने वाला है। आगे हमें कहानी बताती है जब ये पहला जो पेड़ था जिसके ज़रिए एक बॉक्स बनाया गया था, समय बीतता गया। जोसेफ और मेरी नाम से एक आदमी औरत आते हैं और वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह को इस बॉक्स में रखा गया था जिसमें एनिमल्स को खाना दिया जाता था। और ये जब इसके साथ पहले पौधे के साथ या पहले पेड़ के साथ जो बॉक्स बना था उसके साथ ऐसा होता है, वो बहुत अप्रिशिएट करता है कि मेरे में एक ऐसे इंसान को रखा गया जो इस दुनिया का मुक्तिदाता है। दूसरे जो पेड़ के बारे में कहा जाता है जिसके ज़रिए बहुत छोटी सी शिप बनाई गई थी और इस शिप के ज़रिए यीशु मसीह की वो कहानी पूरी होती है जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने फॉलोअर्स के साथ जा रहे थे, अपनी डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे और वहीं पे आंधी तूफान आता है और वो अपना हाथ हिला के पूरे आंधी तूफान को शांत करता है। और जो तीसरा जो पेड़ था ये वो पेड़ है और इस पेड़ को काटा गया, इस पेड़ के टुकड़े करे गए और इस पेड़ से एक क्रॉस बनाई गई जिसके ज़रिए यीशु मसीह को लटकाया गया। तो मैं चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, ये कहना चाहती हूँ हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लान बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे परमेश्वर का प्लान है हमारी ज़िंदगी में आखिरकार वही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज के फीचर टॉक के ज़रिए हम अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो प्लान हैं वो प्रभु यीशु को समर्पण करें, क्योंकि जो उनका प्लान है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है और वो उसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। विलियम टेनेसी ने कहा है
कि जिंदगी का कुछ भाग जो है वो हम खुद बनाते हैं और कुछ भाग ऐसा है वो उनके द्वारा बनता है जो हम अपने लिए फ्रेंड चूज करते हैं। आज के इस सबक स्कूल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसका हेडिंग है मेकिंग फ्रेंड्स फॉर जीसस, प्रभु यीशु मसीह के लिए दोस्त बनाना, मित्र बनाना। और इसमें हम आज के भाग में जाएंगे और आज का भाग है हमारा सीइंग पीपल थ्रू जीसस आईज, खुदावंद यीशु मसीह के आंखों, प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से उसकी आंखों के द्वारा संसार को देखना। आज की लेसन स्टडी में हमारे इस पैनल में जो है हमारे साथ है, मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है साहिल मटू है और इधर जो है वो मंटू कुमार मेरे साथ हैं और हम जो है वो मिलकर प्रभु के वचन के साथ बातचीत करेंगे और आशा करते हैं कि श्रोतागणों को उससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह की नज़र से जो है वो लोगों को देखना। और ये हमारा आज का लेसन है और आज की हमारी जो बाइबल वर्स है वो है मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19। और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। परमेश्वर का ये वचन जो है बहुत ही अद्भुत है और इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चैलेंज करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी गवाही के द्वारा, अपनी विटनेस के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम किस तरीके से लोगों को प्रभु के लिए जो है वो मित्र बना सकते हैं, प्रभु के लिए उनको जीत सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो थे, ही वॉज मास्टर सोल विनर। वो एक ऐसे ईश्वर थे, वो एक ऐसे प्रभु थे जो आत्मा को जीतने की एक कला जो है अपने आप में रखते थे। और हम देखते हैं कि उसने हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जो है वो हाई पदवी के ऊपर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो समाज का निकाला हुआ है, इतना सब कुछ होने के नाते भी प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी दृष्टि से उनको देखा, उसकी दृष्टि ये थी कि उसने ये देखा कि किस तरीके से वो उनको मसीह के लिए और प्रभु के राज्य के लिए बचा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जो जिनके विषय में आज हम जब अध्ययन करेंगे। और इसमें हम पतरस को देखते हैं। पतरस जो था कितना बड़ बोला था, बिना सोचे समझे जब वो बोल देता था। यूहन्ना और याकूब जो थे, दोनों जो है वो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह ने उनको अपनी नजरिए से जब देखा तो उनका जीवन कैसा बदला। मरियम मगदलीनी को आप देखिए, सामरी औरत को आप देखिए, और उसके बाद जो 12 साल से लहू बहने वाली एक लेडी जो थी, जिसको बीमारी थी, जिसको संकट था, उसको आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने किस नजरिए से उनको देखा। थॉमस को देखिए कि उसने जो कह रहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जब तक हाथ नहीं डाल दूंगा छेद में मैं विश्वास नहीं करूंगा, उसको परमेश्वर ने किस तरीके। सूबेदार को आप देखिए कि किस तरीके से ये वो लोग थे, प्रिय भाई बहन, इनमें से ज्यादातर समाज के जो है वो ठुकराए हुए लोग थे। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो संसार की और समाज की दृष्टि में जो लोग जो थे वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, नकारा थे और कुछ मतलब के नहीं थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा और इस नजरिए से जब उन्होंने देखा कि ये मसीह के लिए यदि जीते जा सकते हैं तो ये कितना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रभु यीशु मसीह ने देखा और जीसस ने उनको ईश्वरीय योग्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उनको उद्धार पाने की दृष्टि से देखा। दिस इज ग्रेट, समथिंग ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने उद्धार पाने की कि ये लोग जो है इनको प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की जरूरत है, ये वो है जो परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं। और उसको जब हम देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो वैसे ही उनके साथ व्यवहार किया और उसका नतीजा जो अब हम जानते हैं कि क्या निकला। और अब हम जो है अपने संडे के पार्ट में जाएंगे। संडे का पार्ट है हमारा सेकंड टच। तो सेकंड टच में हम देखते हैं मरकुस उसका 8वां अध्याय उसके 22वें वचन में यहां लिखता है, और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए और उसने उससे विनती की कि उसको वो छुए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को क्या किया, चंगा किया। पर जिस तरीके से और जो
वे प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया उसको चंगा करने का, उसके ऊपर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई मंटू कुमार से कि वो अपने विचार इसके प्रति व्यक्त करेंगे हमारे सामने। भाई साहब, बहुत ही अच्छा जो है आपने बाइबल वचन पढ़ा, और अगर हम इस कहानी को गौर से पढ़ें, अगर ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ पे एक बैतसैदा में एक अंधा व्यक्ति रहता था। और अगर हम और गहराई से पढ़ें तो ये अंधा व्यक्ति जो था, इसके दोस्तों ने यीशु के पास लेके आए, और जो है यीशु के पास जब आए तो यीशु ने सबसे पहले उनका जो वो अंधा जो व्यक्ति था मिट्टी जो उठाया, उस पे थूका और मिट्टी उठा के उसके आंखों पे लगाया, और फिर जो है यीशु ने उससे पूछा क्या तुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम आगे कहानी में पढ़ते हैं तो और व्यक्ति कहता है कि लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन पेड़ के समान धुंधला दिखाई दे रहे हैं। तो फिर यीशु ने जो है दोबारा उसको चंगाई दिया, और हम कहानी में पाते हैं तो व्यक्ति जो है अंधा जो था उसने कहा साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं इस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले मेरा एक जो है सवाल है कि हम जो है कैसे जान सकते हैं, जैसे कि हमारा जो है विषय का चर्चा है कि यीशु की आंखों से मनुष्य को देखना, तो कैसे जो हम यीशु की जो है आंखों से मनुष्य को देख सकते हैं, और कैसे जो है यीशु ने उस मनुष्य को देखा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे जो है यीशु ने उस मनुष्य को देखा, और हम जो है किस प्रकार से यीशु की आंखों के द्वारा मनुष्य को देख सकते हैं। थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं चाहूँगा कि इसके लिए हम भाई साहिल का भी थोड़ा सा सहयोग लेंगे कि वो इसके विषय में क्या समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वो जो मनुष्य है, जो अंधा व्यक्ति है, उसके दोस्तों के बदौलत वो यीशु मसीह के पास पहुंचा था, वो खुद से नहीं आया था। और उसका मतलब कह सकते हैं कि उसका विश्वास नहीं था यीशु मसीह के ऊपर, तभी उसको यीशु मसीह ने 2 बार चंगाई बख्शी। और जब पहली बार उसको ठीक किया तब वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, और जब दूसरी बार उसको चंगाई दी तो वो पूरी तरह ठीक हुआ। तो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास लाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमको पूरी चंगाई मिल सकती है। साहिल जी ने बहुत अच्छे तरह से जो है हमें बताया। अगर हम इस कहानी को देखें, इस चमत्कार को देखें, तो बाइबल में सिर्फ यही एक ऐसा चमत्कार है कि जो यीशु मसीह ने 2 बार में चंगाई किया, और इसका मेन कारण ये था कि वो जो व्यक्ति, जैसे कि साहिल जी ने बताया, को व्यक्ति जो है अपने दोस्तों के द्वारा लेके आया हुआ था, और क्या पता हो सकता है कि उसका विश्वास ना हो, वो किसी और के विश्वास के थ्रू आया था। तो यीशु ने एक बार में उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए एक नींव दिया कि ताकि उसका विश्वास जो मजबूत हो सके, और दूसरी बार में जो है उसका विश्वास पूर्ण रूप से यीशु में मजबूत हो गया। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में उसको चंगा किया। पहले हिस्से में प्रभु यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि चंगा तू हो सकता है, ठीक है, तेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, तू चंगा हो सकता है, लेकिन तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। जब उसको ये दिखाई दिया कि वो लोगों को पेड़ों की तरह चलते हुए देख रहा है, तो उसको पता चला कि यस, ये मनुष्य मुझे अच्छा कर सकता है। तब फिर प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसको अच्छा करते हैं। आज जब हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की, जिनको जो है वो प्रभु यीशु मसीह के प्यार की ज़रूरत है, लेकिन वो स्वयं जो है वो खुद नहीं आ सकते वो प्रभु यीशु मसीह के पास। तो कहीं ना कहीं उनको सहारे की जो है वो ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं उनको जो है इस बात की ज़रूरत है कि कोई उनको लेकर आए प्रभु के पास। और आप देखते हैं बाइबल में भी, और वैसे भी हम अपने अनुभवों में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो आते नहीं हैं, लेकिन अपने आप नहीं आते, लेकिन जब मसीह के पास आते हैं, आ जाते हैं एक बार और उसका मजा चख लेते हैं, तो फिर वो ऐसे मजबूत हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि उनकी मिसाल देना जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छा लगता है। तो बाइबल में लगभग, जैसा आपने बताया, बाइबल में लगभग 25 मिराकल ऐसे हैं। मंटू कुमार जी, 25 मिराकल बाइबल में ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं, बड़े अनोखे हैं, और ये मिराकल जो है ये उनमें से एक है, और ये मिराकल उनमें से एक है। और हम यहाँ देखते हैं कि इसीलिए इस घटना को देखते हुए हम इस बात को मान सकते हैं
कि विटनेस जो है वो कितनी जरूरी है। वो दोस्तों के, अपने मित्रों के विश्वास के द्वारा वो मसीह के पास लाया गया था। और क्या पता उसके दोस्त भी जो है कहीं और से सुने होंगे या कहीं किसी और से जो है उनका विश्वास मजबूत हुआ होगा। सो आपने बिल्कुल सही कहा, गवाही जो है, तो गवाही जो है वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही, यानी विटनेस बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुमने देखा है और जो कुछ तुमने अनुभव किया है, तुम जाओ और जाकर संसार को प्रचार करो और लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छा जो है वो इसमें हमें जो सीखने को मिला है। अब हम जो है वो अपने अगले हिस्से में जो है वो सेगमेंट में जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों में एक उनका नेचर था, एक उनका स्वभाव था उनका, और स्वभाव उनका ये था कि वो सामरी लोगों से बहुत नफरत करते थे, है नहीं? सामरी लोगों से बहुत नफरत करते थे वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में, यहाँ पर लिखा प्रभु के लिए, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ये जरूरी समझा? जहां यहूदी लोग नहीं जाते थे, जहां दूसरे नहीं जाते थे, वहां से होकर जाना प्रभु यीशु मसीह ने क्यों जरूरी समझा? मंडल कुमार जी, आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? सर, बड़े अच्छे सवाल हैं आपके कि यीशु ने उसी सामरिया से होकर जाना क्यों उचित समझा। अगर हम जो है सामरियों के जो है बैकग्राउंड को पढ़े, जैसे कि अगर आप दूसरा राजा 17 अध्याय निकालें तो वहाँ पे जो अच्छे तरह से जो है बैकग्राउंड लिखा गया है कि सामरिया जो सामरी जो लोग होते थे वो कौन थे। अगर हम जो है दूसरे राजा में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये जो है बताया गया कि जो जो है मेसोपोटामिया से जो वंश से आए थे, और ये जो है सीरिया के राजा ने जो है 722 बीसी में जो है उसको बसाया था। और जो यहूदी थे उनका देखने का जो नजरिया हम पढ़ेंगे आज कि और दूसरी बात कि जो लोग वहां से आए थे उनका जो बिलीफ था वो मिक्स था, वो अन्य जाति का भी बिलीव करते थे, और जो मिक्स बिलीफ जो है उनके पास था, उनके काम भी मिक्स थे, उनके जो है बोलना चलना और जो बहुत ही अलग था। तो यहाँ पे यहूदी जो थे उनको एक अलग ही नजरिए से देखते थे। शायद हो सकता है उनको छोटे होने के नजरिए से देखते थे, अपने आप को ऊंचा बनाते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे। लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आए और जब उन्होंने इस चीज को देखा, और खासकर जब वो सामरिया की ओर जाए, तो इन्होंने ये सोच के गया कि यहूदी जो उनको बड़े छोटे का भेदभाव है, मैं उनको जो खत्म कर दूं, और जो सामरी लोग हैं उनको मैं प्रभु का वचन को सुना सकूं, उनके विश्वास को जो है परमेश्वर में मजबूत कर सकूं। और हम आगे देखते हैं तो यीशु जो सामरी स्त्री से मिलते हैं और उनको ये जीवन का जल देने की बात करते हैं। और हम देखते हैं कि वो औरत जो है अपने गांव को जाती है, अपने घर को जाती है और सारे गांव वालों को बताती है, और पूरा गांव जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक रीजन कि यीशु ने सिर्फ वो फर्क मिटाने के लिए गया, बड़े छोटे का फर्क, और हम देखते हैं कि पूरा गांव बदल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मंडू जी थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। तो यहाँ हम ये देखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में जाति, संस्कृति, लिंग और धर्म जो है वो कुछ मतलब नहीं रखते। और हम जब इस फर्क को अपनी दृष्टि से निकाल देते हैं, अपने जीवन से जब इसको निकाल देते हैं, फिर हम लोगों को प्रभु की नज़र से, प्रभु की दृष्टि से हम देख सकते हैं। लेकिन जब तक जाति, संस्कृति, लिंग और धर्म और दूसरे विश्वास हमारे अंदर पाए जाते हैं, तब तक हम जो है लोगों को मसीह की। सर जी, एक मुझे जो है टेस्टमनी गवाही जो है याद आई। एक व्यक्ति जो है मदर टेरेसा से पूछा कि आप जो है ये कैसे काम कर लेते हैं, कि किसी के पास कोढ़ है, कोई जो है उसका शरीर से पस बह रहा है, खून निकल रहा है, तो कैसे कर लेते हैं आप? तो पता है मदर टेरेसा ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि जब मैं देखती हूँ तो इनमें मसीह को देखती हूँ। बहुत तो
हम जब देखें, और यीशु ने भी देखा सामरी को, तो मसीह को देखा, अपनी नजर से देखा, और हमें भी वही चीज को अपनाना है। और ये सामरी औरत जो थी, जो उस टाइम पे आई थी वहां पर पानी भरने के लिए, वो समाज की जो है वो निकाली हुई थी। बिल्कुल है नहीं, शी वाज तिरस्कार वुमन, उसको निकाला गया था समाज से बाहर, और कोई उसके साथ संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि उसका जीवन भी इसी तरीके का था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसी को जो है वो उद्धार की दृष्टि से, यानी प्यार की दृष्टि से जब उसको देखा, और उसको जब बताया कि भाई तेरा जीवन जो है वो ठीक नहीं है, तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, लेकिन तरीका प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। कई बार हम कहते हो तू गलत है, हाँ तू ये है, तू वो है, तो ये तरीका हमारा जो है वो लोगों को और ज़्यादा तोड़ के चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी गुनहगार को गुनहगार नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उससे ये जरूर कहा कि जा फिर से पाप मत करना। तो वो लोग जिनके दिलों में प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, साहिल जी, जिनके दिलों में यीशु मसीह का प्यार है, उनके दिलों में उनके प्रति जो है वो संवेदना होगी, उनके प्रति जब वो प्रेम होगा उनके दिलों में, और जहाँ प्रेम और जहाँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ जहाँ हमारे जीवन में आ जाती है, वहाँ पर ये सारे भेदभाव जो है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। चेले जो थे वो अपने तरीके से कर रहे थे, वो गए हुए थे बाजार में क्या करें, सामान खरीदने के लिए, है खाने पीने की चिंता थी उनको, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को ऐसा भोजन खिला दिया जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए क्या कर गया, सुधार के चला गया। आज भी समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के ओर से जो है वो बड़े ठुकराए हुए लोग हैं, और हम उनको जो इस नज़र से देखते हैं कि वो पापी हैं, गुनाहगार हैं, दुष्ट हैं, बुरे हैं, और उनका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ सकता है। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह की नज़र से उनको देखें कि उनको भी उद्धार की ज़रूरत है, तो शायद हमारा नज़रिया, मसीह का नज़रिया जो है वो हो सकता है। बिगिन वेयर यू आर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि आप जहाँ भी है वहीं से अपनी यात्रा जो है वो आरंभ कीजिए। तो दोस्त बनाना, यूहन्ना 1 बाब उसकी 41 आयत में मैं भाई साहिल से कहूँगा कि वो मेहरबानी करके हमारे लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 40 और 41 आयत में यहाँ पर जो है वो बहुत ही एक ऐसे तरीके के एक मनुष्य का अनुभव जो है वो गवाही देने का अनुभव जो है यहाँ पर दिया गया है। और हाँ जी साहिल जी निकालिए, पढ़िएगा। इसमें इस प्रकार लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, हम भाइयों के विषय में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पतरस है, शिमोन है, यहाँ इंद्रियास है, यहाँ उनके दूसरे भी भाई हैं। तो क्या हुआ, जब इंद्रियास को पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह है ये, और वो आकर सबसे पहले मैसेज किसको देता है, अपने भाई को देता है, शिमोन को, पतरस को, कि जिस मसीह की, जिस यीशु की हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके वर्षों से जो है जिसके लिए भविष्यवाणियां दी गई हैं, वो आ गया है और हमें वो मिल गया है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को अलविदा कहा तो उसने उन्हें जाते हुए क्षेत्र में सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको कहा। यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मेरे क्या होंगे, गवाह होंगे। अब देखिए हम कि इंद्रियास जो था वो किस तरीके से गवाह रहा। इंद्रियास ने अपनी ज़िंदगी में गवाही दे दे के किस तरीके से कितने बड़े बड़े काम किए उसने। तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंद्रियास के उदाहरण जो है बहुत अद्भुत है। उसने पतरस को बताया, पतरस मसीह के पास आया। उसके बाद जब ये सामरिया के इलाके में थे तो वहाँ पर आप ये देखिए कि हजारों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी। आपने देखा, उन हजारों की भीड़ में चेले अपना प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियास जो है वहां पर मित्र बनाने में लगा हुआ, दोस्त बनाने में लगा हुआ है। और वो किसको दोस्त बनाता है, यानी एक छोटे बच्चे को, एक छोटे बालक को जो है वो अपना दोस्त बनाता है। और जब बालक को दोस्त बनाता है, वहां पर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है भैया इन लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया, इनको कुछ खाने को दो।
नहीं, आपने देखा कभी? आइए पढ़ के देखें पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखता। यूहन्ना 6 बाब उसकी 5 से 11 आयत में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे श्रोतागणों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बड़ा अद्भुत अनुभव है जो इंद्रियास की मेहनत और परिश्रम से जो है हमारे सामने आता है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 5 से 11 आयत तक, यदि किसी को यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगा। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम उनके पास उनके भोजन के लिए वहाँ कहाँ से रोटी मोल लाएं? बिल्कुल। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी, फिर उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों ने सिमोन पतरस के भाई इंद्रियास से कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि ध्यान दें तो इंद्रियास जो है वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यहाँ एक छोटा बालक है, यहाँ एक छोटा। अब इंद्रियास को कैसे पता कि वो छोटा बालक है और उसके पास रोटियां हैं? उसने उसके साथ जब वो मित्रता का संबंध बनाया, उस बालक को प्यार किया, उसके साथ उसने बातचीत करी, तब वो इंद्रियास कहता है यहाँ एक लड़का तो है, उसके पास जो है वो रोटियां भी हैं और मछलियां भी हैं। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उनको? भैया कह रहे सबको पांति लाइन करके बैठा दो सबको। और उसने जो है उन रोटियों को कितनी रोटियां कितनी मछलियां बताई? 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी और 2 मछली। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर प्रार्थना की और प्रार्थना करके उसने बांटना शुरू किया। कितने लोगों ने खाना खाया? 5000 लोगों ने। मेरे प्रिय दर्शकों, 5000 लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली खाई। और उसके बाद जितने टुकड़े बचे थे, अनुभव में लिखता है कि 12 टोकरियां जब वो भरी हुई टुकड़ों की जब वो मिली, मछलियों की और रोटियों की। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग डियर फ्रेंड्स। कितना अद्भुत आशीष है इस वचन में। और जब हम जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम दूसरों के साथ साझा करते हैं और पृथ्वी की छोर तक प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। सो हम इंद्रियास के उदाहरण से यीशु के पास आत्माओं को लाने का एक प्रभावी तरीका जो है वो हम क्या कर सकते हैं? हम सीख सकते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स फॉर जीसस, खुदावंद यीशु मसीह के लिए मित्र बनाना। कई बार हम सोचते हैं बाइबल की एक बार स्टडी कर दें, एक बार बाइबल हम सिखा दें, एक बार लोगों को जब बाइबल स्टडी दे दी, यदि वो नहीं मानते तो हम क्या कहते हैं? अरे ये बेकार है, छोड़ो, ये नहीं मानने वाला। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो हमको बताता है कि हमें एक फ्रेंडशिप, एक मित्रता अपने आस पड़ोस में सबके साथ बनाने की ज़रूरत है। और वो मित्रता जो है उनको प्रभु यीशु मसीह के पास खींच कर जो है वो लेकर आती है। और दूसरों के साथ हमारा स्नेहपूर्ण संबंध बनाना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मित्र बनाने के बराबर है। अब हम अपने अगले भाग में जाते हैं और मैं मिस्टर साहिल से जो रिक्वेस्ट करूंगा ताकि वो मरकुस की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 34वां वचन हमारे सामने पढ़ेंगे। इसमें ये प्रकार लिखा है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा जो वचन है ये बाइबल का। और इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक ऐसे डिफिकल्ट व्यक्ति से, एक ऐसे इंसान से, कई बार है ना हमारे सामने कई बार बड़े डिफिकल्ट लोग आ जाते हैं, बड़े मुश्किल वाले जो है वो हमारे सामने लोग आ जाते हैं। कईयों के तर्क जो है वो कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम सही जवाब कई बार जो है वो हमारे लिए देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के पास जो है एक शास्त्री, जो शास्त्र को ज्ञाता था, एक व्यवस्थापक था, जो वो उसने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है जवाब बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, तो उसने आकर प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा। उसने प्रभु से कहा कि आज्ञाओं में
बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब बयान किया, बताया, और जब बताया तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तूने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो हाउ जीसस डील विद दिस पर्सन, इस आदमी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कैसे व्यवहार किया, कैसे इसको जो है वो प्रभु ने इसके साथ जो है वो व्यवहार किया है इसके लिए। सो मिस्टर मोटू, वुड यू लाइक टू से ऐड समथिंग इन दिस, कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? भाई साहब, बहुत ही अच्छा आपका जो है प्रश्न है, और इसमें मैं आपका थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। ये जो काम जो था यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति से डील किया, एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने सबसे पहले जो उसके साथ मनुष्य के साथ व्यवहार था, उसके बातों को ध्यान से सुना कि वो क्या कह रहा है, और दूसरी बात कि उसने उससे सवाल भी पूछा कि जो उसने उसके बातों को सुना और सवाल भी पूछा, और धीरे धीरे मसीह उस सच्चाई का खुलासा किया। एग्जैक्टली, सीधा जो है डायरेक्ट जो उसके पास आकर उसके सच्चाई को नहीं प्रकट किया, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जो है सच्चाई को बताया, और जो है उसके दिल की जो इच्छा को जो है स्वीकार किया। इसके अंदर जो इच्छा है वो क्या चाहता है एक्चुअली, उसके जो सवाल हैं वो किस प्रकार के सवाल हैं। तो जो यीशु का देखने का नजरिया जो था वो बहुत ही अलग था। मुश्किल से मुश्किल कामों को भी उन्होंने एक इजी आसान तरीके से उन्होंने डील किया, और उस व्यक्ति के भी साथ वैसे ही हुआ। और जो है उसने जो यीशु के सुसमाचार को जो पहुंच से बाहर नहीं माना। जैसे कि आज हम अगर देखें, अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, अगर वो कामयाब नहीं होता है तो हम हार मान जाते हैं, थक जाते हैं, अरे अब तो छोड़ो, ये तो बेकार है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे तब तक समझाया जब तक वो सुसमाचार को समझ न जाए। तो ये जो है यीशु मसीह का नजरिया था, और उन्होंने बड़े मुश्किल काम को उन्होंने डील किया। ये चीज़ जो है आपने बड़ी अच्छी बात बताई आपने, और मसीह ने उसको डील भी बहुत अच्छे से किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ज़रूरत को समझा। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब तक जो है मनुष्य की ज़रूरत को नहीं समझेंगे कि उसको मेरी तरह उसको भी उद्धार की ज़रूरत है, तब तक हम जो है वो उनके लेवल पे उतर करके उनसे प्यार नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है। तो और उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम सत्य उनके सामने रखें। कई बार जो है लोग एकदम तैयार नहीं होते सत्य ग्रहण करने के लिए, उसको मानने के लिए। तो समय को, माहौल को देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे, जैसे मसीह ने उसके सामने खुलासा किया, और खुलासा कैसे किया उसने? क्वेश्चंस के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु यीशु मसीह की नज़रों से दूसरों को देखने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा हम ये ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति को जो इस दुनिया में है उसको उद्धार की ज़रूरत है, और कोई भी मौका जो है वो हम ना चूकें, मौका ना चूके। कोई भी अवसर मिलता है, कहीं भी सुसमाचार की गवाही देने का अवसर आपको मिलता है, उस गवाही के अवसर को ना चूकें हम, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और एक बार यदि चूके, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं ना, प्रेरितों के काम 24वां अध्याय उसके 24वें वचन में, वहाँ हम देखते हैं कि फेस्तुस जो है वो पौल को बुलाता है, बुला के उससे जो है वो जीवन की, न्याय की, आनंद की बातें सुनता है वो, और सुनने के बाद उसे कहता अब तो तू जा, मैं तुम्हें फिर दोबारा बुलाऊंगा। लेकिन बाइबल में हम देखते दोबारा उसका चांस नहीं मिला। सो वी शुड नॉट मिस द चांस। कभी भी समय मिलता है, कभी भी अवसर मिलता है, हमें उसको मिस नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी उतना ही बराबर का जो है आपको जो है वो गवाही और साक्षी देने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, और आप भी अपने एरिया में मसीह के लिए फ्रेंड्स जो है वो, मित्र जो है वो आप बना सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नज़रिए से जब आप संसार को और लोगों को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप और दूसरे लोग भी उद्धार के मार्ग में, हम सब क्या है, हम बराबर हैं, और सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ज़रूरत है। सो आइए हम इस बात में ध्यान रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्यार में बढ़ते चले जाएं। इन लेसन स्टडीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अच्छे से अपने आप को तैयार करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा फैलता चला जाए। सो आज के इस बहुत ही अच्छे डिस्कशन के लिए मैं
भाई मटू कुमार जी का और साहिल मटू का मैं धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करते हैं कि हम मिलकर और प्रभु के प्यार में बढ़ें। यहाँ पर मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहूँगा जो सिस्टर एलन जी वाइट ने जो है वो दिया है। उसने लिखा है, यीशु लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क में आया। व्यक्तिगत संपर्क जो है ये बहुत जरूरी है लोगों के साथ। यदि आप सोचें कि चर्च में आकर आप चर्च में लोगों को बचा लेंगे तो ये उतना ज्यादा संभव या पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है। जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी वह उनसे अलग और दूर नहीं रहता था, कभी भी उनकी जरूरतों को समझता था और उनकी जरूरतों को समझते हुए उनकी जरूरतों को उनका हल करने की कोशिश करता था। उसने लोगों के घरों में प्रवेश किया, शोक करने वालों को सांत्वना दी, बीमारों को चंगा किया, लापरवाह को उसने जगाया, अच्छाई करता रहा। और अगर हम यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए जैसा उसने हमारे साथ किया। वैसे ही लोगों की उसी तरह से मदद करनी चाहिए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मदद जो है वो की है। तो ये वो थॉट है प्रिय भाई बहन जो आज के लेसन्स के हमारे जो है वो बिल्कुल निचोड़ है। और परमेश्वर चाहता है क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन टू सर्व अदर्स। दूसरों की सहायता करने के लिए ही ये विश्वास जो है वो बनाया गया है, ये ग्रुप जो है वो खड़ा किया गया है। जब हम ये कार्य करते हैं तो हम लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं और वो भी उस महान उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। भंवर के बीच में
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डिवाइन सर्विस में। आइए अपनी डिवाइन सर्विस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके पहले से 7वें पद तक पढ़ूंगी। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्य है। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। शिबाक शालोम। एक दफ़े फिर से मैं आपके सामने हूँ और प्रभु का वचन आपके साथ मैं बांट सकता हूँ। ये मेरा प्रिविलेज है, मेरी खुशनसीबी है। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे और प्रभु के वचन में जाएंगे कि क्या प्रभु हमसे कहना मांगता है। देखिए, मैंने पिछली दफ़े आपके सामने रखा था 2 परिवारों को पुराने नियम में, एक रेहाब का परिवार और एक आकान का परिवार। और हमने देखा था यरीहो शहर में इज़राइलियों ने दावा बोला, और दावा बोलने के बाद रेहाब एक परिवार था जो पूरे यरीहो शहर से बचाया गया और उसको लाके इज़राइलियों के साथ मिलाया गया, उनके कैंप के अंदर रखा गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकान और उसका परिवार एक गुनाह में फंस गया, एक पाप में फंस गया, और उस पाप से वो जकड़ा रहा जब तक कि प्रभु की उंगली उसके ऊपर जाकर नहीं पड़ी, तब तक उसने अपने पाप को नहीं कबूला। तो हमने दोनों को तोला था प्रभु के बैलेंस में, और सवाल ये किया था कि क्यों प्रभु ने एक परिवार को बचा लिया और दूसरे परिवार को मौत के घाट उतरने दिया। ऐसा क्यों? क्या राहाब का गुनाह या उसका पाप इसके पाप से, आकान के पाप से कम था? क्या आकान का पाप बड़ा था? ये तमाम सवालों का हमने पिछली दफ़े में जवाब दिया था। और हम देखते हैं कि अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया था कि कैसे आदमी एक डेलिब्रेट सिन में या जानबूझकर किसी पाप में पड़ा रहता है तो उसके लिए कोई माफ़ी का साधन नहीं, प्रभु उसको माफ़ नहीं करते। लेकिन जब हम उस पाप से, उस गुनाह से निकलकर बाहर आते हैं तो प्रभु हमें अवश्य माफ़ करते हैं। और उस सिलसिले में मैंने आपके सामने इब्रानियों उसका 10 बाब और 26 और 27 आयत पढ़ी थी। इसी तरीके से 1 कोरिन्थियों उसका 15 बाब और 57वीं आयत पढ़ी थी। तो तमाम आयतों से हमने ये चीज़ को गैदर किया था कि प्रभु हमें माफ़ करते हैं
लेकिन प्रभु हमें गुनाह में नहीं माफ़ करते, हमें गुनाह से निकाल कर माफ़ करते हैं। जब जब मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के सामने आई, प्रभु ने उसको माफ़ किया और उसको यही कहा, तू पाप मत करना, गुनाह मत करना। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने पाप को, अपनी राह को टोटली हमेशा के लिए बदल दिया। आइए आज एक नए कैरेक्टर को देखते हैं। और आपके सामने जैसा रिया ने पढ़ा, यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत से ये कहानी हमको मिलती है इज़राइल के एक लीडर की, और ये लीडर का नाम था निकोदीमस। तो इससे पहले हम इस कहानी के अंदर जाएं, इसके 2, 4, 5 पहलुओं को देखें। देखिए, इस कहानी के अंदर सबसे पहले तो निकोदीमस का नाम आता है, फिर प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ कहा। उससे ये कहा कि जब तक तू दोबारा जन्म नहीं लेगा, तू स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निकोदीमस ने ये जवाब ने दिया, क्या कोई अपने माता के गर्भ में जब वो बड़ा हो जाए तो माता के गर्भ में वो कैसे घुसकर और वापस निकल सकता है? तो प्रभु ने कहा, मेरे कहने का अर्थ नहीं है। अब निकोदीमस ने यहाँ लिटरली जो प्रभु ने कहा उसको लिटरल मीनिंग दिया और प्रभु के सामने रखा, लेकिन निकोदीमस जानता था कि प्रभु उससे क्या कहना मांग रहे हैं। इससे पहले हम इस पूरे किस्से को रिव्यू करें या देखें, मैं चाहता हूँ कि हम निकोदीमस के बारे में जानें। ये निकोदीमस कौन था? सबसे पहली बात मैं आपको बताना मांगता हूँ कि निकोदीमस एक फ़ारिसी था, जिसको हिंदी में फरीसी बोलेंगे। और निकोदीमस सैनहेड्रिन का मेंबर था। सैनहेड्रिन देखिए, जूइश नेशन की, ज्यूज़ की सबसे बड़ा कोर्ट था, एपेक्स कोर्ट था। और सैनहेड्रिन में जो डिसीजन लिए जाते थे वो पूरे जूइश नेशन के ऊपर लागू होते थे। किसी भी जो भी दुनिया के किसी भी कोने में है, उसके ऊपर वो लागू होगा। तो हम देखते हैं इस सैनहेड्रिन का जो एपेक्स कोर्ट था, उसका निकोदीमस मेंबर था। इसमें 70 मेंबर हुआ करते थे और उनमें से एक निकोदीमस था। ये बड़ा रईस आदमी था। बाइबल में आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि ये बहुत रईस था। और प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, उस समय इसने ये गया था प्रभु यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर से उतार के और उसके ऊपर मर लगाया था। वो सारा मर निकोदीमस लेकर आया था। तो हम देखते हैं ये बहुत रईस आदमी था, सैनहेड्रिन का मेंबर था, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी था। तो ये तमाम चीज़ें उसके साथ जाती हैं। लेकिन ये चूंकि फ़ारिसी था, अब फ़ारिसीज़ का एक स्पेशल कैरेक्टर था। फ़ारिसीज़ खुदा को खुश करना मांगते थे, हुक्मों को रखकर, हुक्मों को मानकर। फ़ारिसी का अर्थ हिब्रू वर्ड है ये, और इसका मीनिंग, इसका अर्थ है अलग किया हुआ, अलग करा हुआ। तो फ़ारिसीज़ जितने भी थे वो अपने आप को अलग समझते थे। तमाम दूसरे ज्यू से, दूसरी जनता से वो अपने आप को बिल्कुल अलग समझते थे। बड़े पर्टिकुलरली और बड़े रिलीजियसली ये लोग सारे हुक्मों को मानते थे। अब देखिए, वहाँ पर सिर्फ 10 ही हुक्म नहीं थे। इन फरीसियों ने बहुत से हुक्म बना लिए थे।
पहला हुक्म जिसको हम मॉरल लॉज बोलते हैं, 10 कमांडमेंट्स जो प्रभु ने दिए, खुद अपने हाथ से लिखकर मूसा को दिए, वो 10 कमांडमेंट्स थे। उन 10 कमांडमेंट्स को उन्होंने और एक्सपेंड किया और उनके एक्सप्लेनेशंस लिखे कैसे उनको मानना चाहिए। फिर उसके बाद सेरेमोनियल लॉज थे। ये वो लॉज थे जो सेंचुरी सर्विसेज से हैकल में जिस तरीके से इबादत करी जाती थी उस सब से रिलेटेड थे। कैसे एक मेमने को लाना है और कैसे उस मेमने को की बलि चढ़नी है और उसका खून कहाँ पे डालना है, ये तमाम सेंचुरी सर्विसेज, इसको सेरेमोनियल लॉज बोलते थे। उसके बाद लॉज होते थे जो कि मोज़ेक लॉ थे या सिविल लॉज कहलाते थे। ये सिविल लॉज आपस के उनके लड़ाई झगड़े और तमाम सिविल गवर्नेंस को वो उससे पर्टेनिंग सारे लॉज थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं आखिरी में रबैनिक लॉज थे। अब ये रबैनिक लॉ क्या था? जो रबियों ने तमाम ऊपर के तमाम ये लॉज को एक्सपेंड करके उनके एक्सप्लेनेशंस लिखते थे। तो जिसको वो एक तो कहते थे मिशना यूज्ड टू बी द रबैनिक लॉ, और वो 24 घंटे उस मिशना को पढ़ते रहते थे। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। और एक तालमुद एक कमेंट्री होती थी जो कि मिशना पे चलती थी, ये कमेंट्री, या कोई और लॉज पे चलती थी। तो तालमुद हुआ, मिशना हुआ, ये तमाम फ़ैरिसीज़ जो थे रटते रहते थे और दिन में कई बार बोलते थे। देखिए, जैसे मैंने ये घड़ी बांध रखी है, इस घड़ी की तरह उनका एक चमड़े का यहाँ पट्टा होता था, उसके अंदर एक डिब्बी लगी रहती थी। उस डिब्बी के अंदर कपड़े के ऊपर रबैनिक लॉज की, मिशना की आयतें लिखी हुई रहती थी और वो उसे फोल्ड करके अंदर रख लिया करते थे। बार बार घूमते फिरते उसको निकाल के और पढ़ते थे और फिर उसको उसमें डाल देते थे। ये वो फ़ैरिसीज़ थे जो मार्केट प्लेसेस के अंदर कहीं कोना देख के और वहाँ खड़े हो जाते थे और दुआएं करते थे, और इन लोगों की दुआएं बड़ी लंबी लंबी होती थी। तमाम ये मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ एक फ़ैरिसी का, और निकोदीमस एक फ़ैरिसी था, एक फरीसी था। और ये बैकग्राउंड जानना निकोदीमस का हमें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल के अंदर ये बैकग्राउंड बताया। निकोदीमस चूँकि डॉक्टर ऑफ लॉ था, वो कानून को, लॉज को, व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने उससे उसी तरीके से बात करी। जब वो प्रभु के पास आया और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अब ये प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि तू पिता परमेश्वर की तरफ से आया है, तू अपने आप से कुछ नहीं कर रहा। लेकिन छूटते के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। अब वो तो कह रहा है कि तू परमेश्वर की तरफ से आया है, हम जानते हैं इस बात को, इस फैक्ट को वो रियलाइज कर रहा है और बता रहा है। लेकिन प्रभु ने साफ साफ उसे कह दिया, जब तक तू नए सिरे से नहीं पैदा हो तू परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल हो सकता। इसका मतलब उसमें कोई कमी थी।
और ये फ़ैरिसीज़ करीब 6000 फ़ैरिसीज़ थे इज़राइल में, 6000 फ़ैरिसीज़ थे। तो हम ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं ये जो क्लैन था फ़ैरिसीज़ का, ये फ़ैरिसीज़ अपने आप को बहुत रास्तबाज समझते थे। ये समझते थे कि ये पाप नहीं करते हैं, ये समझते थे कि इनके पाप नहीं करने से, इनके हुक्मों के मानने से स्वर्ग का राज इन्हीं का है। इस बात को वो समझते थे। तो प्रभु ने साफ साफ उससे कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तू स्वर्ग के राज में जा नहीं सकता। तो उसने फट जवाब दिया, और जवाब ये था उसका, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसने प्रभु की बात को नहीं लेते हुए, नहीं स्वीकार करते हुए एक नई चीज उनके सामने रख दी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे। देखिए, आप ये कहें कि उस ज़माने में बैप्टिज्म की प्रथा नहीं थी, बपतिस्मे की प्रथा नहीं थी, शायद ये गलत होगा। पुनर्जन्म की कोई ऐसी प्रथा नहीं थी, ये भी शायद गलत होगा। क्योंकि एक अविश्वासी जो जुडाइज्म को अपनाता था, एक गैर कौम का आदमी जब जुडाइज्म को अपनाता था, तो 3 प्रक्रिया वहाँ पर होती थी। जब वो हैकल में जाता था या मंदिर में जाता था, तो सबसे पहले उसके लिए दुआ करी जाती थी, फिर उसके लिए सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता था, बलि दी जाती थी, और तीसरा उसका बपतिस्मा होता था। तो बपतिस्मे की कोई ऐसी प्रथा नहीं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शुरू करी, और नहीं, ये बपतिस्मे की प्रथा शुरू से चली आ रही है। वो जानते थे बपतिस्मा क्या होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक कोई जल से यानी बपतिस्मे से और उसके साथ आत्मा से पैदा ना हो। देखिए, जल से पैदा होना आप सब जानते हैं, और मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा कि जब आदमी जल के अंदर जाता है, डुबोया जाता है, तो वो मर जाता है, अपनी पुरानी ज़िंदगी के लिए मर जाता है। और जब वो जल से बाहर निकल कर आता है तो वो एक नई ज़िंदगी, नया इंसान है। ये सिंबॉलिक है, हम जानते हैं इस चीज़ को, ये सिंबॉलिक है। तो प्रभु ने उसको साफ साफ बोला कि तुझे जल से और आत्मा से। अब आत्मा की जब बात आई तो वो उस चीज़ को समझ नहीं सका, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, फरीसी वो लोग थे जो अपने कामों से, अपने हुक्मों को मानने से, स्ट्रिक्टली हुक्मों को मानने से सोचते थे वो परमेश्वर को खुश कर देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उससे आगे बात करते हैं, उससे कहते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अजीजों, ये नया जन्म क्या है? बार बार हम नए जन्म की बात करते हैं। मुझे मालूम है, एक दफ़े मैं शायद इटली में था, एक फुटपाथ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, तो वहाँ पर
एक लेडी आई और वो अंग्रेज़ी में, यूजुअली इटालियंस अंग्रेज़ी बोलते नहीं है, वो अंग्रेज़ी में उसने मुझसे बोला, आर यू अ born again Christian? I said, yes, of course. So she said, do you know Christ? I said, how can I be born again Christian without knowing Christ? तो वो हंसने लगी, उसके पास और कोई जवाब नहीं था। उसने मुझको 2-3 ट्रैक्ट्स दिए और एक किताब दी और फिर वो चली गई। अजीज़ों, ये जो कॉन्सेप्ट है बॉर्न अगेन का, आज क्रिश्चियनिटी में बहुत है। सारे मसीह बॉर्न अगेन की बात करते हैं, बट देन व्हाट इज दिस बॉर्न अगेन बिजनेस? पुनः जन्म लेना क्या है? किस चीज को हम कहते हैं कि ये पुनः जन्म लेना है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल होगा हमें छोटे से समय में डिफाइन करना, लेकिन इस छोटे से समय में मैं आपको इतना ज़रूर बताना मांगता हूँ, पुनः जन्म लेना और बॉर्न अगेन इज़ नथिंग बट अ रेडिकल चेंज। अ रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज को हिंदी में अगर आप कहें तो क्रांतिकारी बदलाव। अब क्रांतिकारी बदलाव क्या हुआ, या रेडिकल चेंज क्या हुआ? आप एक बीज को लीजिए, उस बीज को जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। बीज छोटा है, गोल है, काला है, भूरा है, सफेद है, क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन जब वो जमीन में गया, जमीन में सड़ा, जमीन में खत्म हो गया, तो उसमें से एक पौधा अंकुरित हुआ, एक नया पौधा निकला। और वो पौधा उस बीज जैसा नहीं है। उस बीज में और उस पौधे में बहुत कुछ फर्क है। वो पौधा उसमें से ही निकला है, बीज में से निकला है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। रेडिकल चेंज यही है, क्रांतिकारी बदलाव यही है। इंसान जब तक अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदल ले, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग के राज का भागीदार नहीं हो सकता। तो हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं? अगर मैं पापी हूं, मैं पाप करता हूं, पाप में मैंने जन्म लिया है, पाप मैं सोचता हूं, मेरी विचारधारा पापी है, मेरे दिल में पाप है, मेरी इच्छाएं पापी हैं, तो मैं अपने आप में एक रेडिकल चेंज, एक रेडिकल बदलाव कैसे लेकर आ सकता हूं? उसी चीज़ को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, जब तक कोई आत्मा से जन्म नहीं लेता। अजीज़ों, मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ कि इसी चीज़ को निकोदेमस ने प्रभु के सामने रखा और उसने दोनों बात करी। उसने कहा कि द डिजायरेबिलिटी इज देयर, इच्छा है, बट द डिजायरेबिलिटी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो वो डिजायरेबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को दोनों को तोल रहा था कि किस तरीके से मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाएं पॉसिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? कि तुझे जन्म लेना पड़ेगा आत्मा से। आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं। वो कहते हैं तू अचंबा ना कर कि मैंने तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक बताया।
इस पे तू अचंबा मत कर। 8वीं आयत कहती है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। अब आप कहेंगे कि साहब हवा का यहाँ पे क्या लेना देना, और वो है, देखिए प्रभु ने हमेशा सिंबॉलिज्म में बात किया है। जब उन्होंने हवा की बात करी है, हम भी खड़े होते हैं तो हवा को बहता हुआ देखते हैं, हमारे कपड़े हिलते हैं, हमारे सर के बाल हिलते हैं, हम हवा को चलते हुए देखते हैं। आप कहेंगे हवा कहाँ से आई हो, किधर को गई, हम बता देते हो उत्तर से आई हो, पूरब को गई, या उत्तर से आई दक्षिण को गई, आप कह सकते हैं। लेकिन अजीज़ों, हवा किस जगह से आ रही है आप ये नहीं बता सकते, और कहाँ तक जाएगी, किस जगह जाएगी, ये आप नहीं बता सकते। जब हवा चलती है तो आप पेड़ों के पत्तों को हिलते हुए देखेंगे। पेड़ों के पत्तों के हिलने से हवा नहीं चलती, लेकिन हवा के चलने से पेड़ के पत्ते हिलते हैं। हवा और तेज चलती है, पेड़ के पत्ते और जोर जोर से हिलने शुरू हो जाते हैं। हवा और जोर से चलती है तो पेड़ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, उसमें झुक जाता है। हवा और तेज चल रही है, जिसको हम तूफान कह देते हैं, तो वो पेड़ जड़ से उखड़ के गिर भी जाता है। परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हवा चल रही है, चलती है, और तुम उसका इफेक्ट देखते हो, वैसे ही पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम उसका इफेक्ट देखोगे। वो रेडिकल चेंज या क्रांतिकारी बदलाव अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना है, तो मुझको आत्मा को अलाउ करना पड़ेगा कि वो मुझ में काम करे, मेरे में काम करे। और बगैर उसकी सहायता के और बगैर उसके काम किए मैं वो रेडिकल चेंज, वो बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव अपने में नहीं देख सकता, नहीं ला सकता। देखिए बाइबल में, या ख़ास तौर से नए ऐदनामे में, नए नियम के अंदर 4 चीज़ें बार बार आती हैं, और वो आपस में जुड़ी हुई हैं। उन सब का मतलब एक ही है। अगर आप देखें तो पुनः जन्म लेना, रीबर्थ जिसको हम बोलते हैं, या अगर आप देखें किंगडम ऑफ हेवन, या स्वर्ग का राज जिसकी हम बात करते हैं, या परमेश्वर की संतान होना, वो भी एक चीज़ है। और चौथी बात अनंत जीवन की। तो ये सारी बातों का अगर आप लेंगे तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप परमेश्वर की संतान की बात करें, चाहे आप अनंत जीवन की बात करें। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो अनंत जीवन परमेश्वर का है, और अनंत जीवन परमेश्वर का है तो संतान होने के नाते वो अनंत जीवन मेरा भी होगा। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, आइडियोलॉजी है। इसी तरीके से स्वर्ग का राज, जहाँ परमेश्वर रहता है, वहाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो स्वर्ग का राज भी मेरा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। और पूरे नए नियम के अंदर हम इन चारों चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर हम रेडिकल चेंज की बात कर रहे हैं तो वो रेडिकल चेंज हम में आ नहीं सकता जब तक कि हम अपने आप को सुपुर्द नहीं करें परमेश्वर को, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को सुपुर्द नहीं करें। और यही चीज़ निकोदीमस बार बार प्रभु के सामने ला के रख रहा था। ये उसकी डिज़ायर थी। देखिए डिज़ायर थी तभी तो वो चल के प्रभु यीशु मसीह के पास आया। अगर डिज़ायर नहीं होती तो वो आता भी नहीं।
वो प्रभु यीशु मसीह के पास चलकर आया, रात के अंधेरे में चलकर आया, दूसरे लोगों से छुप कर आया, ताकि वो प्रभु से वार्तालाप कर सके और जान सके कि परमेश्वर का राज उसको कैसे मिल सकता है। मैं चाहूँगा आप अपनी बाइबलों को, अगर आपके पास हैं तो मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना। ये बड़ी अच्छी आयतें हैं जो हम ये पहला यूहन्ना से मैं पढ़ूंगा और 5वें अध्याय से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने हिसाब से सेट किया है, बाइबल के हिसाब से मैं नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे पहली आयत जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं चाहूंगा आप इस पे गौर फरमाएं। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आप अपने पिता से उत्पन्न नहीं हुए हैं। पुनर्जन्म में आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं अपने पिता से उत्पन्न नहीं हुआ हूं, मैं पुनर्जन्म में अपने परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। यहां पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। इट्स वेरी सिंपल, वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। कौन सा दुष्ट? शैतान। वो उसको छूने नहीं पाता। अगर मैंने दोबारा जन्म परमेश्वर से लिया है, एक जन्म तो मैंने अपने पिता से लिया, दूसरा जन्म मैंने परमेश्वर से लिया। जब मैंने परमेश्वर से, आत्मा से जन्म लिया, तो वो दुष्ट मेरे को छू नहीं पाएगा। पहला। दूसरी आयत देखिए आप, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, यही अध्याय है और उसका मैं 18वीं आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। अब मैं आपके सामने उसकी 4थी आयत पढ़ूंगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से मैं पैदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजयी जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मेरा विश्वास कि मैंने जन्म परमेश्वर से लिया है, और वो विश्वास मुझको विजयी बनाता है संसार के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी अच्छी आयत है। एक आयत और आपके सामने पढ़ना मांगूंगा, वो है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। द वेरी फैक्ट दैट यू रिकॉग्नाइज जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब आपने परमेश्वर से जन्म लिया है। परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर के द्वारा जन्म लेना, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना, सब एक चीज़ है। और जब तक कि हम पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेते, जब तक हम परमेश्वर के द्वारा पैदा नहीं होते, जब तक हम परमेश्वर से पैदा नहीं होते, अजीज़ों, वो रेडिकल चेंज, वो क्रांतिकारी बदलाव मेरे में कभी नहीं आ सकता। आखिर में मैं पढ़ना मांगूंगा पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये बीज क्या है? ये बीज पवित्र आत्मा है। वो कह रहा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अजीजों, पुनः जन्म लेना, परमेश्वर के द्वारा जन्म लेना, परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर में जन्म लेना, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना, सारी एक बात है। और ये सारी बात हमें इकट्ठा करके ले जाती हैं कहाँ? उस रेडिकल चेंज के लिए, उस बदलाव के लिए,
उस क्रांतिकारी बदलाव के लिए ले जाती हैं जहाँ पर हम बिल्कुल अपने आप को खो देते हैं और एक नए इंसान होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए प्रभु पे विश्वास करें। अगर आपने मसीह जीवन को इख्तियार किया है, अगर आप मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो अलाउ करें पवित्र आत्मा को कि वो आप में काम करे, और जब वो काम करेगा you will be a different person, a new person. God bless you all. Have a happy Sabbath. धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर BD सिंह को उनके अच्छे सरमन के लिए। मैं आशा करती हूँ आज के सरमन के ज़रिए हम सब आशीषित हुए होंगे। आइए हम दुआ करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आज साबित की घड़ियों में आपने हमें बचा के रखा और इस अच्छे सरमन के ज़रिए आप हमें जो भी सिखाना चाहते हैं खुदा बाप, हम अपने तक ना रख के दूसरों तक पहुंचा सके। खुदा बाप, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम मिल सके, साबित की घड़ियों में आपकी आराधना कर सके। हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद मांगते हैं और चाहते हैं ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।